हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन रघु फिजिक्स ट्यूटोरियल। लास्ट लेक्चर में हमने सेल मॉडल के बारे में, कलेक्टिव मॉडल के बारे में स्टडी किया। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हमारे पास रेडियो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेडियो एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हमें पता होना चाहिए, देखो हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी न्यूक्ली के अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन है और इक्वल ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है तो वो स्टेबल होगा। बट जैसे जैसे हम न्यूक्ली हैवी होता जाते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक्सेस होते जाते हैं इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे 92 यूरेनियम 230 है, तो इसके अंदर प्रोटॉन तो 92 है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जैसे जैसे क्या आगे पीरियोडिक टेबल में बढ़ते हुए जाते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज करते जाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड जेड की लाइन से अगर कोई भी न्यूक्ली जिसके इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और इक्वल ही नंबर ऑफ प्रोटॉन तो स्टेबल न्यूक्ली, ठीक है। बट जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाते हैं तो ये न्यूक्ली ऐसी होती है, ये एन और जेड के बीच का जो रेशियो है वो इस लाइन से डेविएट हो जाता है, मींस कुछ अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो न्यूक्ली के अंदर जब कुछ अनस्टेबिलिटी आ जाती है तो वो डीके करता है, और जब वो डीके करेगा स्टेबल न्यूक्ली के अंदर तो वो कुछ पार्टिकल इमिट करते हैं। तो कोई भी न्यूक्ली जब कभी भी डीके करता है तो थ्री टाइप के डीके हमारे पास पॉसिबल। फर्स्ट या तो अल्फा डीके होगा, या बीटा डीके होगा, या गामा रे इमिशन। तो कोई भी न्यूक्ली होगा वो इन थ्री टाइप्स के डीके को करता है, ठीक है। तो ये क्या था, तो रेडियो एक्टिविटी हमारे पास क्या होगी, वो फिनोमेना जिससे कोई भी न्यूक्लियस डीके करे बाय इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज, उसे हम क्या कहेंगे, रेडियो। तो जो डीके होंगे हमारे पास कितने टाइप के होंगे, या तो अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा। फर्स्ट हमारे पास कौन सा डीके आता है जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, दैट इज अल्फा डीके। कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर अल्फा डीके क्या होता है। तो अल्फा डीके क्या होते हैं, जब कोई भी न्यूक्लियस, जैसे हमने मान लिया कि न्यूक्लियस जेड एक्स, अगर किसी भी न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 4, मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4, देन वो इमिट करता है एक पार्टिकल 2 हीलियम, जिसे हम क्या कहते हैं, अल्फा। मींस ये पेरेंट्स न्यूक्ली है, पेरेंट न्यूक्ली कन्वर्ट होगा डॉटर न्यूक्ली के अंदर बाय इमिशन ऑफ ए अल्फा पार्टिकल। 2 हीलियम 4 को हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। अब देखो पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट एंड सबसे स्टेबल एलिमेंट कौन है, तो 2 हीलियम 4 है, ये सबसे स्मॉलेस्ट है और सबसे स्टेबल एलिमेंट, सबसे स्मॉलेस्ट एंड स्टेबल न्यूक्लियर पीरियोडिक टेबल का, क्योंकि इसके अंदर दो ही प्रोटॉन है और दो ही न्यूट्रॉन है, क्योंकि प्रोटॉन दो है और दो ही न्यूट्रॉन है। तो 2 हीलियम 4 सबसे स्टेबल पार्टिकल है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो ये जैसे न्यूक्लियर हैवी होगा तो अल्फा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को डिक्रीज करते हुए जाएगा बाय इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल की, उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा। सेकंड पॉइंट जो आते हैं हमारे पास वो कि अल्फा डीके होता है वो किसके अंदर होता है, तो अल्फा डीके हमेशा हैवी न्यूक्ली के अंदर होते हैं, क्योंकि हैवी न्यूक्ली के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन की कंपैरिजन में, तो इनको डिक्रीज करने के लिए, स्मॉल करने के लिए हमें क्या रिमूव करना पड़ता है, अल्फा पार्टिकल। तो इट टेक प्लेस इन हैवी न्यूक्ली, ये हमेशा हैवी न्यूक्ली के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा, ठीक है। अब अल्फा डीके के बारे में हमने स्टडी कर लिया, कोई भी जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 92 यूरेनियम 238, तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें 90 थोरियम 234 एडिशन ऑफ 2, तो ये हमारे पास एग्जांपल हम ले सकते हैं इसका, अल्फा। नेक्स्ट हमारे पास जो डीके होता है वो हमारे
सबसे इंपॉर्टेंट डीके होता है वो कौन सा होता है, बीटा डीके। कि बीटा डीके हमारे पास होता है, देन हमारे पास कौन सा होता है, बीटा। अब बीटा डीके हमारे पास टू टाइप, या तो बीटा नेगेटिव डीके या बीटा पॉजिटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे बीटा डीके के बारे में कि बीटा डीके हमारे पास क्या। तो बीटा डीके क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियस इसका, इस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर इंक्रीज करे बाय 1 से, न्यूक्लियस चेंज हो और मास नंबर रहे सेम बाय इमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या कहते हैं, बीटा। मींस एक पेरेंट्स न्यूक्लियस कन्वर्ट होगा डॉटर न्यूक्लियस के अंदर बाय इमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या कहेंगे, बीटा। ठीक है। और एक पॉइंट, हमेशा कोई सा भी बीटा डीके हो उसके अंदर हमेशा क्या होता है, आइसोबार प्रोड्यूस होता है, आइसोबार प्रोड्यूस। इसके अंदर बीटा डीके के अंदर बीटा नेगेटिव या बीटा पॉजिटिव, आइसोबार मींस मास नंबर सेम, मींस यहां पे जो ये है वो यहां पे रहेगा कि मास नंबर हमारे पास क्या रहेगा, सेम। तो ये बीटा डीके। ठीक है। थर्ड पॉइंट कि बीटा डीके हमेशा लाइट न्यूक्लियस के अंदर, बीटा डीके टेक प्लेस कर इन लाइट न्यूक्लियस, छोटे छोटे न्यूक्लियस के अंदर बीटा डीके टेक प्लेस। नाउ बीटा डीके के हम टाइप के ऊपर आते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होता है, बीटा नेगेटिव डीके। कि बीटा नेगेटिव डीके क्या होता है, अब थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है तो मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूं। बीटा नेगेटिव, नेगेटिव मींस रिप्रेजेंट करेगा एन, नेगेटिव एन से कन्वर्ट किस में जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है। एंड न्यूट्रॉन्स कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन्स के अंदर बाय इमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड एक पार्टिकल होता है जिसे हम कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है। तो बीटा नेगेटिव डीके के अंदर एक न्यूट्रॉन है वो कन्वर्ट होगा प्रोटॉन के अंदर बाय इमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, उसे हम क्या कहेंगे, बीटा नेगेटिव डीके। ठीक है। अब ये एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है, एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसका जीरो चार्ज, चार्ज जीरो, मास भी जीरो, और जो स्पिन होती है वो क्या होती है, हाफ, उसे हम क्या कहते हैं, एक इसका अपोजिट पार्टिकल होता है दैट इज न्यूट्रिनो, जो बीटा पॉजिटिव। ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, बीटा नेगेटिव। अब इसको न्यूक्लियस की फॉर्म में क्या है, ZXE कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन से प्रोटॉन, Z+1 बाय इमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड उसे हम क्या कहेंगे, बीटा नेगेटिव। इसके अंदर भी हमारे पास क्या होता है, आइसोबार प्रोड्यूस होता है क्योंकि ए की वैल्यू सेम है, मास नंबर सेम है, तो आइसोबार। थर्ड जो टाइप होती है बीटा डीके की दैट इज बीटा पॉजिटिव डीके। तो बीटा पॉजिटिव डीके के अंदर हमारे पास क्या होगा, बीटा पॉजिटिव, नेम के ऊपर जाओ, ट्रिक्स, पी प्रोटॉन पॉजिटिव, प्रोटॉन कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन बाय इमिशन ऑफ ए पॉजिट्रॉन एंड पार्टिकल, तो इसे हम क्या कहते हैं, बीटा पॉजिटिव। जब एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाए न्यूट्रॉन बाय इमिशन ऑफ ए पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, उसे हम क्या कहेंगे, बीटा पॉजिटिव। अब ये क्या होता है, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन भी एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसका जीरो चार्ज, चार्ज जीरो, मास भी क्या होते हैं जीरो, और जो स्पिन होती है वो क्या होती है। अब न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, ये न्यूट्रिनो और ये एंटी न्यूट्रिनो, इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसके बेसिस पे, हेलिसिटी बेसिस पे। अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाए कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ हेलिसिटी। न्यूट्रिनो के लिए हेलिसिटी क्या होगी, माइनस, ऐसे एंटी न्यूट्रिनो के लिए हेलिसिटी क्या होगी, प्लस। ठीक है। तो
ये हमारे पास, अब इसको न्यूक्लियस की फॉर्म में, रिएक्शन की फॉर्म में, ZXE न्यूट्रॉन्स के अंदर इंक्रीज होगा, Z-1 बाय इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस। अब इलेक्ट्रॉन होता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का अपोजिट पार्टिकल क्या होता है हमारे पास, पॉजिट्रॉन, इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन। इसकी सारी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन की जैसी होती है, बस इसका जो चार्ज होता है वो क्या होता है, प्लस, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास क्या होता है, पॉजिट्रॉन, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास कौन सा था, देखिए था बीटा पॉजिटिव। थर्ड जो हमारे पास होते हैं वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। बीटा डीके हमेशा लाइट न्यूक्ली के अंदर होंगे और आइसोबार प्रोड्यूस करेंगे। सेकंड जो थर्ड होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ये भी हमेशा टेक्निकली के अंदर होता है। अब इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होगा, एक ऐसी प्रोसेस होगी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का कैप्चर हो, कोई भी न्यूक्लियस हो, इलेक्ट्रॉन का कैप्चर हो, ठीक है। तो इसको हम ट्रिक्स क्या से, एक प्रोटॉन बाय कैप्चर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू ए न्यूट्रॉन एंड ए न्यूट्रिनो, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस। कोई भी प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर ले, न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रिनो के अंदर, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर। ये हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रिनो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर है, बीटा पॉजिटिव डीके के कंपैरिजन पे होते हैं कि मोस्टली इलेक्ट्रॉन कैप्चर होते हैं, क्योंकि कोई भी हैवी न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर ये न्यूक्लियस होते हैं, तो हैवी न्यूक्लियस है तो उसके अंदर जो ये ऑर्बिट है, ये सेल है, तो इलेक्ट्रॉन इसकी न्यूक्लियस के क्लोज है, तो क्या करेगा वो, में से एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा जो इसके सराउंडिंग में जो सेल होते हैं, ये सेल सबसे पहले लाई करती है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। थर्ड जो हमारे पास टाइप का डीके है, दैट इज गामा डीके। गामा डीके हमारे पास क्या होता है, गामा डीके क्या होता है हमारे पास, गामा डीके के अंदर जब कोई भी न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आते हैं तो इमिट करते हैं कुछ गामा, कुछ टाइप की डीके को हम कहते हैं गामा, गामा डीके का मैसेज शो करते हैं गामा मींस ये ग्राउंड स्टेट जिसकी हमने एनर्जी ले ली, ये एक्साइटेड स्टेट है जिसकी एनर्जी ले ली इवन स्मॉल है इनटू लार्ज, हमने मान लिया कोई भी, ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर, जब हमें पता है लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट 10⁻⁻⁸ सेकंड, लाइफ टाइम क्या होता है कि कितने टाइम तक कोई भी न्यूक्ली उस स्टेट के अंदर लाई कर सकता है, तो इसका लाइफ टाइम 10⁻⁸ सेकंड अप्रोक्सीमेट, तो मींस 0.000 बहुत ही स्मॉल, तो थोड़े टाइम तक ही न्यूक्ली यहाँ पे रहेगा कोई भी एटम, उसके बाद क्या करेगा वो ग्राउंड स्टेट में आएगा जो कि स्टेबल स्टेट है, तो जैसे ही न्यूक्ली ग्राउंड स्टेट के अंदर आता है तो इमिट करता है कुछ रेडिएशन जिसे हम क्या कहते हैं, गामा रेस, और जो ये डीके होता है उसे हम क्या कहेंगे, गामा। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, वन लाइन की फॉर्म में, न्यूक्लियस जेड एक्स। अब देखो ये न्यूक्लियस होते हैं, अगर हम इसके ऊपर स्टार लगाते हैं मींस ये एक्साइटेड स्टेट, तो कोई भी न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट से वो आ रहा है कहां पे, ग्राउंड स्टेट, जेड एक्स बाय इमिशन ऑफ गामा रे, उसे हम क्या कहते हैं, गामा, ये प्रोसेस किसकी होगी, गामा। अब देखो, अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि कोई भी न्यूक्लियस हो वो एक्साइटेड स्टेट में कहां से आएगा, अल्फा और बीटा डीके जो ऐसे डीके होते हैं जो किसी भी न्यूक्लियस को एक्साइटेड स्टेट में लेके आते हैं, ठीक है, तो गामा डीके होने से पहले हमारे पास अल्फा और बीटा डीके होंगे जो न्यूक्लियस को एक्साइटेड स्टेट में लेके आएंगे, देन हमारे पास क्या होगा, गामा डीके,
गामा डीके के अंदर ही हमारे पास दो टाइप और होती है। वो क्या होते हैं, एक होती है इंटरनल कन्वर्जन, सेकंड होती है इंटरनल पीएन कन्वर्जन। तो फर्स्ट टाइप हमारी इसकी जो गामा डीके की टाइप है, उसमें एक टाइप होती है हमारे पास इंटरनल कन्वर्जन, इंटरनल कन्वर्जन। इंटरनल कन्वर्जन क्या होता है, गामा डीके की जैसी होती है प्रोसेस, इसके अंदर कोई भी नहीं एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर आए, लेकिन वो जो ये रेडिएशन इमिट करते हैं वो रेडिएशन इमिट नहीं करते, बट जो ये रेडिएशन है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया, तो जो ये रेडिएशन इमिट करता है, ये रेडिएशन किसी भी एटम की बाउंडेड इलेक्ट्रॉन से एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ये जो ये रेडिएशन इमिट हो रही है, ये ट्रांसफर होके किसी भी कोई भी एटम ले गया, उसका ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन उस एटम के बाउंडेड इलेक्ट्रॉन के पास चली जाती है, ट्रांसफर हो जाता है, जिससे ये एटम क्या होता है, रिमूव हो जाता है। इसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई तो वो क्या होगा, एक्साइटेड होगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे, कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन्स, and this process is known as internal conversion। means एक्साइटेड स्टेट से न्यूक्लियर ग्राउंड स्टेट में आएगा, लेकिन वो एनर्जी डेल्टा गामा रे इमिट नहीं करेगा। क्यों, वो गामा रे इमिट नहीं करेगा, जो एनर्जी इमिट होती है वो एनर्जी डायरेक्टली ट्रांसफर कर देगा किसी भी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन के पास, एटम। तो उसी प्रोसेस को हम ये कहते हैं। थर्ड जो लास्ट प्रोसेस होती है गामा रे के अंदर, वो क्या होती है, इंटरनल पेयर कन्वर्जन। इंटरनल पेयर इंटरनल पेयर कन्वर्जन हमारे पास क्या होता है, इंटरनल पेयर मींस इसके अंदर कुछ पेयर हमारे पास फॉर्म हो गए। तो इंटरनल पेयर कन्वर्जन क्या प्रोसेस होती है, कोई भी न्यूक्लियस ले लिया, इसके ऊपर हमने स्ट्राइक किया गामा रे फोटॉन्स। जब किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर हमने एक इंसिडेंट करना है गामा रे फोटॉन्स, और एक कंडीशन है इसके अंदर, उस गामा रे फोटॉन्स की एनर्जी है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन। एक ये न्यूक्लियस है, वो प्रोसेस जिसके अंदर किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर हम एक गामा रे फोटोन स्ट्राइक करते हैं और उसकी एनर्जी है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 1.02 मेगा। देन जो न्यूक्लियस इमिट करते हैं दो पार्टिकल्स, पोजिट्रॉन्स एंड, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटरनल